हाँ जी। हाँ जी, नमस्कार। मैं जोगाराम आधार क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। आज हम इस वीडियो सेशन में नीति आयोग से जुड़े संबंधित तथ्यों और इससे संबंधित जानकारी पर चर्चा करेंगे। नीति आयोग का क्या उद्देश्य है, इसका प्रशासनिक ढांचा क्या है, नीति आयोग द्वारा निकाले जाने वाली रिपोर्ट्स और नीति आयोग द्वारा निकाले जाने वाले सूचकांकों पर हम आज बात करेंगे, चर्चाएं करेंगे। नीति आयोग का क्या उद्देश्य है? नीति आयोग का गठन करने से पहले जो कार्य कर रहा था योजना आयोग, नीति आयोग और योजना आयोग में क्या फर्क है, क्यों योजना आयोग की समाप्ति की गई, नीति आयोग को बनाया गया और नीति आयोग के ऐसे विशिष्ट उद्देश्य क्या है, इसके बारे में हम जानेंगे। नीति आयोग को जानने से पहले हम जानते हैं योजना आयोग के बारे में। योजना आयोग की स्थापना 15 अगस्त 1950 को की गई थी दोस्तों। 15 अगस्त 1950 को। ये एक गैर संवैधानिक निकाय था क्योंकि इसका संविधान में कहीं पे भी उल्लेख नहीं है और नई संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। ये मंत्रिमंडल द्वारा प्रस्ताव द्वारा बनाया गया था, इसलिए गैर संवैधानिक निकाय था। इसकी स्थापना केसी नियोगी समिति की सिफारिश पर की गई। केसी नियोगी समिति 1946 में गठित की गई थी। इसकी सिफारिश पर योजना आयोग की स्थापना की गई थी। इसका अध्यक्ष पीएम होता था। पीएम प्रधानमंत्री इसका अध्यक्ष होता था। इसको अन्य नामों से भी जाना जाता था, सुपर कैबिनेट, आर्थिक मंत्रिमंडल और समानांतर मंत्रिमंडल के नाम से भी जाना जाता था। क्यों योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग लाने की आवश्यकता पड़ी? क्योंकि जो नीति आयोग का ढांचा और कार्यशैली थी वो संघात्मक ढांचे के विरुद्ध थी और उसमें राज्यों की सहभागिता और सहकारी संघात्मकता का अभाव था। इसमें केंद्र केंद्र की प्रभावीता या प्रभावशीलता अधिक थी। योजना आयोग में निर्णय लेने में, योजना बनाने में, नीतियां बनाने में राज्यों की भूमिका कम थी, न्यून थी। इसलिए योजना आयोग जो संघात्मक ढांचा है, सहकारिता है, कोऑपरेटिव है, उस ढांचे के विपरीत था और एक बदलते समय नए आर्थिक उद्देश्यों को प्राप्त करने, नई नीतियां, योजना और ढांचे का निर्माण के लिए एक नए आयोग की जरूरत, आवश्यकता महसूस हुई। योजना आयोग के लिए एक राष्ट्रीय विकास परिषद गठित की गई थी। 6 अगस्त 1952 को 6 अगस्त 1952 को की गई थी। इसकी संरचना में देखें तो राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष होता था प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री सदस्य होते थे इसके सभी राज्यों के सीएम और सभी जो राज्य है उनके सीएम, साथ ही केंद्र शासित प्रदेश है यूटी, उसके पदाधिकारी और जो केंद्र में संघीय मंत्रिमंडल है उस मंत्रिमंडल के सदस्य, जितने भी सदस्य होते थे वो इसके भी सदस्य होते थे। और योजना आयोग, जो योजना आयोग के सदस्य हैं वो विकास परिषद के भी सदस्य होते थे। ये योजना आयोग था। इसकी सहायता के लिए, नीति निर्माण के लिए राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई। 1 जनवरी 2015 को। यह भी मंत्रिमंडल प्रस्ताव द्वारा गठित है, जो एक गैर संवैधानिक संस्था है। संविधान में इसका उल्लेख नहीं है या संशोधन द्वारा इसको संविधान में उल्लेखित नहीं किया गया है। मंत्रिमंडल प्रस्ताव द्वारा गठित की गई है, गैर संवैधानिक संस्था है। ये एक थिंक टैंक है जो राष्ट्र की नीतियां और आर्थिक जुड़े मुद्दे और कार्य योजना पर ये जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर कार्य करती है। नीति आयोग है ना, जो एक नोडल एजेंसी के रूप में काम करती है। नोडल एजेंसी जो अर्थव्यवस्था से संबंधित देश की जीडीपी, अर्थव्यवस्था और आर्थिक क्रियाकलापों को बढ़ावा देने के लिए एक उत्प्रेरक सहकारी संघवाद और बॉटम टू
अप के सिद्धांत पर कार्य करती है। जो योजना आयोग था वो था अप टू बॉटम, यानी ऊपर केंद्र से नीचे योजना या फिर ऑर्डर दिए जाते थे, वो नीचे केंद्र राज्यों की ओर आते थे, उन्हें फॉलो करते थे। ये इसका ढांचा था। पर यह है एक ग्राम स्तर से लेकर और संघ तक की कार्य योजना पर कार्य करता है। बॉटम टू अप योजना है, इसकी कार्य नीति है। इसकी संरचना देखें तो इसका अध्यक्ष होता है, वो होता है प्रधानमंत्री। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। और इसमें एक शासकीय परिषद होती है जिसमें एक से अधिक राज्य। शासकीय परिषद, शासकीय परिषद में दोस्तों एक से अधिक राज्यों से संबंधित जो मुद्दे होते हैं उसके लिए एक गठित की जाती है और प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में गठित की जाती है। इसमें सभी राज्यों के सीएम और जो यूटी है, केंद्र शासित प्रदेश है, उनके उपराज्यपाल एलजी उपराज्यपाल होते हैं इसमें। फिर आती है क्षेत्रीय परिषद। क्षेत्रीय परिषदों में इसकी संरचना में अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। शासकीय परिषद होती है दोस्तों सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री। और केंद्र शासित प्रदेश है यूटी, उनके सीएम। और केंद्र शासित प्रदेश के जो पदाधिकारी है वो होते हैं। क्षेत्रीय परिषद प्रधानमंत्री द्वारा नामित होती है, यानी इसका अध्यक्ष भी कौन होता है? प्रधानमंत्री। और एक से अधिक राज्यों से जुड़े मुद्दे होते हैं, उसके लिए क्षेत्रीय परिषद का गठन किया जाता है। और क्षेत्रीय परिषदों में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, साथ में यहाँ पर होते हैं यूटी यानी केंद्र शासित प्रदेश के जो एलजी होते हैं, उपराज्यपाल होते हैं। उपराज्यपाल इसमें शामिल होते हैं। विशिष्ट आमंत्रण, जो शोध और अन्य जो विशेषज्ञ होते हैं, अनुसंधान से जुड़े वैज्ञानिक विशेषज्ञ होते हैं, उनके लिए विशेष आमंत्रण किया जाता है, प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किया जाता है उन्हें। इसका पूर्णकालीन संगठनिक ढांचे के रूप में हम जाने तो अध्यक्ष कौन होता है? पीएम, प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त होता है उपाध्यक्ष। और वर्तमान में उपाध्यक्ष नीति आयोग के हैं डॉक्टर सुमन बेरी। और पहले नीति आयोग के उपाध्यक्ष थे अरविंद पनगड़िया, और दूसरे थे राजीव कुमार, और तीसरे और वर्तमान में कौन है? डॉक्टर सुमन बेरी। सदस्य के रूप में पूर्णकालीन सदस्य होते हैं। इसमें तीन तरह के सदस्य होते हैं, पूर्णकालीन, अंशकालीन और पदेन। पूर्णकालीन सदस्य राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त होता है, वो होते हैं राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त। इसमें होते हैं पूर्णकालीन सदस्य राज्य मंत्री होते हैं। अंशकालीन विशेषज्ञ द्वारा कोई शोध करता है, कोई विशेषज्ञ है, अधिकतम कितने होते हैं? 2। और पदेन सदस्य होते हैं जो संघीय या केंद्र की मंत्रिमंडल है उससे होते हैं, अधिकतम कितने होते हैं? 4। एक होता है मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी सीईओ, जो वर्तमान में बीवीआर सुब्रमण्यम है। और सबसे पहले नीति आयोग के सीईओ थे सिंधु श्री खुल्लर, दूसरे थे अमिताभ कांत, तीसरे थे परमेश्वर अय्यर, चौथे और वर्तमान में है बीवीआर सुब्रमण्यम। विशेषज्ञ शाखा 3 शाखाएं हैं, शोध शाखा, परामर्शदात्री शाखा, टीम इंडिया। जो शोध शाखा होती है इसमें विषय विशेषज्ञ और विद्वानों को समर्पित होती है, जो नीतियां बनाने, योजना बनाने के लिए दक्ष और कुशल होते हैं। परामर्शदात्री इसमें विशेषज्ञ होते हैं, अपने सुझाव देते हैं। टीम इंडिया में प्रत्येक राज्य और मंत्रालय के सदस्य इसमें शामिल होते हैं, जो नीति आयोग से जुड़े कार्यों में अपना योगदान देते हैं। उद्देश्य नीति आयोग के राष्ट्र विकास के लिए नीतियां, कार्य योजना बनाना और उसमें योगदान देना, सशक्त राज्य, सशक्त राष्ट्र की भावना का निर्माण करना, सहकारिता संघवाद को बढ़ाना, ग्राम स्तर पर नीतियां, योजना विश्वसनीय स्तर पर बनाना, आर्थिक कार्य नीति बनाना और लागू करवाना, दीर्घकालीन कार्यक्रम ढांचा बनाना
जिससे देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिले, साथ ही रोजगार, विकास, आर्थिक संवृद्धि के लिए कार्य करता है। नीति आयोग द्वारा कुछ रिपोर्ट्स और सूचकांक जारी किए जाते हैं जो महत्वपूर्ण हैं, जो करंट अफेयर के लिहाज से जब कोई सूचकांक नीति आयोग जारी करता है उसके जो आंकड़े होते हैं, डेटा होते हैं, वो महत्वपूर्ण होते हैं। और ऐसे भी पूछा जा सकता है सवाल, नीति आयोग कौन से सूचकांक जारी करता है या नहीं करता है, या कोई एक सूचकांक जब आता है तो पूछा जा सकता है ये सूचकांक कौन जारी करता है। तो रिपोर्ट्स में है गवर्निंग इंडिया थ्रू टीम इंडिया, ये भारत की अर्थव्यवस्था विकास के लिए एक रिपोर्ट जारी की जाती है। भारत ट्रांसफॉर्मिंग रिपोर्ट, ऊर्जा और जल रिपोर्ट, ऊर्जा और जल से संबंधित इसमें आंकड़े होते हैं। भारत के लिए निर्यात रणनीति, जो निर्यात किए जाने सामग्री है उसके लिए रणनीति बनाई जाती है, उससे संबंधित एक रिपोर्ट जारी की जाती है। सूचकांक इंडिया इनोवेशन, जो राज्यों में इनोवेशन नवोन्मेष के लिए कार्य किए जाते हैं उसकी दृष्टिकोण से ये एक इंडेक्स जारी किया जाता है। हेल्थ इंडेक्स, स्वास्थ्य इंडेक्स जारी किया जाता है। एक एसडीजी इंडिया इंडेक्स, जो सतत विकास लक्ष्य है उनके लिए सभी राज्यों के लिए एक इंडेक्स निकाला जाता है। बहुआयामी भारत बहुआयामी गरीबी सूचकांक निकाला जाता है। बहुआयामी मल्टीपल पॉवर्टी इंडेक्स निकाला जाता है, जिसके लिए स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर जैसे कारक या घटक मापने के लिए प्रयुक्त लिए जाते हैं। जिला विकास प्रगति सूचकांक, ईज ऑफ लिविंग, जो रहने की दृष्टिकोण से जो अनुकूल जगह हैं उनके बारे में इसमें दर्शाया जाता है। ये आज हमने इस वीडियो में जाना है नीति आयोग से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। आज के लिए धन्यवाद।